उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है, नारा सिर्फ देते हैं। अब सिर्फ बीपीएससी वाले की बात करते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए सीएम से मिलने का समय नहीं लेते हैं। अपना उनको जब एयरपोर्ट के बगल वाले कार्यालय की ज़रूरत थी, तो 3-3 बार सीएम से मिले। लेकिन इसके लिए एक बार भी वो सीएम से नहीं मिले, सिर्फ बयानबाजी किए। तो ये देखिए, इस चुनाव ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से इंगित कर दिया है कि अब प्रशांत किशोर भी चलने वाले नहीं। वो राजनीति खत्म हो गई। मतलब जो एक अलग तरीके की राजनीति देखिए, बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको 2 सीटें वहाँ मिली थी और उन दोनों सीटों पर जो जहाँ बिहार की आबादी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, चाहे वो देवरी का इलाका हो, चाहे बुराड़ी का इलाका, दोनों इलाके में नए जो बिहारी हैं जाके वहाँ बसे हैं और उन दोनों जगह पर जिस तरीके की दोनों पार्टी को हार मिली है, वो एक बड़ा संकेत है। वो ऐसा उसको आप अगर उस संकेत को देखें तो 2025 एनडीए के लिए बहुत आसान गेम नहीं है। खासकर चिराग पासवान को तो बहुत बुरी हार मिली है। 38-40 हजार का अंतर रहा है वोटों का। देखिए, वहाँ एक फैक्टर जो फैक्टर को लोगों ने हमें लगता है कि एड्रेस नहीं किया है। एक वो इलाका स्टूडेंट का इलाका है। अगर दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, बुराड़ी और देवरी दोनों इलाके में स्टूडेंट का इलाका है और जो ये बीपीएससी वाला प्रकरण चला है, तो उस 2 इलाके में मंत्रियों का विरोध भी हुआ था। तो एक और सब लोग नए मतलब 90 के दशक में जो बिहारी वहाँ गए हैं, वो लोग बसे हुए, जिनके बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिहार में नौकरी की तलाश के लिए वो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की वापसी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है दिल्ली में और ये नतीजे उस वक्त आए हैं जब बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं कुछ महीनों के बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का क्या असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और एनडीए के अंदर जो चीजें चल रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह सर हैं और ऐसे सवालों के जवाब तलाशने के लिए अक्सर संतोष सिंह सर से हम लोग बात करते हैं और जाहिर तौर पर सर आपसे आज बातचीत बहुत ज़रूरी हो जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, बीजेपी को जनादेश मिला है। पहला सवाल तो कि बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और दूसरा सवाल इसी का पार्ट 2 है कि एनडीए के अंदर जो चीजें चल रही है उस पर क्या असर होगा। देखिए, पहले तो बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको 2 सीटें वहाँ मिली थी और उन दोनों सीटों पर जो जहाँ बिहार की आबादी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, चाहे वो देवरी का इलाका हो, चाहे बुराड़ी का इलाका, दोनों इलाके में नए जो बिहारी हैं जाके वहाँ बसे हैं और उन दोनों जगह पर जिस तरीके की दोनों पार्टी को हार मिली है, वो एक बड़ा संकेत है। वो ऐसा उसको आप अगर उस संकेत को देखें तो 2025 एनडीए के लिए बहुत आसान गेम नहीं है। खासकर चिराग पासवान को तो बहुत बुरी हार मिली है। 38-40 हजार का अंतर रहा है वोटों का। देखिए, वहाँ एक फैक्टर जो फैक्टर को लोगों ने हमें लगता है कि एड्रेस नहीं किया है। एक वो इलाका स्टूडेंट का इलाका है। अगर दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, बुराड़ी और देवरी दोनों इलाके में स्टूडेंट का इलाका है और जो ये बीपीएससी वाला प्रकरण चला है, तो उस 2 इलाके में मंत्रियों का विरोध भी हुआ था। तो एक और सब लोग नए मतलब 90 के दशक में जो बिहारी वहाँ गए हैं, वो लोग बसे हुए, जिनके बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिहार में नौकरी की तलाश के लिए वो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर मतलब हमें लगता है कि हार की एक वजह तो है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का हारने का मतलब आप समझ सकते हैं। वहाँ 40% से ज़्यादा बिहारी का वोट है और वहाँ बिहारी डोमिनेट करता है। बिहारी फर्स्ट विजन कोई काम नहीं कर रहा है अभी। उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है, नारा सिर्फ देते हैं। अब सिर्फ बीपीएससी वाले की बात करते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए सीएम से मिलने का समय नहीं लेते हैं। अपना उनको जब एयरपोर्ट के बगल वाले कार्यालय की ज़रूरत थी, तो 3-3 बार सीएम से मिले। लेकिन इसके लिए एक बार भी वो सीएम से नहीं मिले, सिर्फ बयानबाजी किए। तो ये देखिए, इस चुनाव ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से इंगित कर दिया है कि अब प्रशांत किशोर भी चलने वाले नहीं। वो राजनीति खत्म हो गई। मतलब जो एक अलग तरीके की राजनीति देखिए, आज केजरीवाल को हराई है दिल्ली पे। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ बीजेपी की बहुत कुछ स्ट्रेटजी थी, इस वजह से हार जीत हुई है, कहने के लिए जो कुछ भी कह दे। लेकिन वहाँ हार केजरीवाल की हुई है। केजरीवाल जिस आधार पर चुनाव जीत के आए थे, भ्रष्टाचार के आधार पर, खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए,
फिर सबसे बड़ी बात है कि आप पटना में हैं, याद करिए ये अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो इंडिया गठबंधन की नींव पटना में रखी गई थी और पहली उसी में ये सबसे पहले भाग के चले गए थे, जिसमें नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने की बातचीत हुई थी। तो लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल 3 ऐसे चेहरे थे जो मोदी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। जो आप लोग भी समझ रहे हैं, तो सवाल है जनता सबक सिखाएगी ना। एक दूसरा और आखिरी सवाल है सर, नीतीश कुमार को दिल्ली से इतना परहेज क्यों है? ये बुराड़ी का विधानसभा चुनाव जहां से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे, जो जितनी मेरी जानकारी है आप उसको करेक्ट करेंगे, बिहार में जेडीयू की पूरी इकाई वहां लगी हुई थी, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता लगे हुए थे, नेता लगे हुए थे और दर्जनों नेता नहीं सैकड़ों नेता लगे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में प्रचार करने के लिए नहीं गए। वैसे तो झारखंड में भी वो अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं गए और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर भोज होता है, 2-2 बार अमित शाह आते हैं, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते हैं उस भोज में शामिल होने के लिए। दिल्ली से कुछ खास परहेज नहीं दिख रहा। देखिए नीतीश बीमार है, मतलब हम राजनीतिक मतलब जो भी लगाइए, सच्चाई यही है कि नीतीश बीमार है, उस स्थिति में नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरी तौर पे बीमार है, लेकिन जो बीमार जिस तरीके से वो दिखते हैं, कभी कभी वो कंट्रोल में नहीं रहते। परहेज कर देखिए, दिल्ली बुराड़ी सीट अमित शाह को फोन करके नीतीश कुमार लिए थे और वहां जानते हैं कौन चुनाव लड़ रहा है? वहां कुमार रवि के ससुर जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कुमार रवि कौन है और उनके ससुर के, इसलिए पूरी पार्टी लगी हुई थी, फिर भी हारे। और वहाँ बिहारी समझिए कि वहाँ बिहार ही है, बुराड़ी मतलब बिहार, वहाँ हारे हैं। वहाँ सारा समीकरण और बीजेपी सारे अच्छा है, बीजेपी का लहर है, तब न 47-48 सीट वो जीत रही, वो लहर है, फिर भी ये लोग हारे हैं। एक चीज तो तय मानिए, उसका इम्पैक्ट बिहार की राजनीति में, आपका दूसरा सवाल था वो समझ लीजिए, इम्पैक्ट यही है कि लालू यादव के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है। पहला बात, जो लालू यहाँ कांग्रेस को डिक्टेट करते थे, इस बार अब कांग्रेस उनको डिक्टेट करता हुआ दिखेगा। ये संदेश है कि, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल गुजरात जो शराब मामले में जितनी कमाई उन्होंने की, वो कमाई गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए और गोवा में कांग्रेस को हराने के लिए खर्च किया, सब जानते हैं। तो इस हार के बाद हमें लगता है कि उनके लिए तब राजनीतिक जीवन मरण का सवाल है। सर मैंने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक फोटो जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस सवाल पर बात करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक तस्वीर सामने आ गई है, मोदी जी साथ में हैं, अगल बगल ललन सिंह, संजय झा, चिराग पासवान, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नहीं मिल रहे तो आप समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा वैसे ही राहुल गांधी के साथ प्लेन में बैठ के नहीं आए थे, ये संयोग नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। हम बड़ी बात कर रहे हैं, ये संयोग नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा भले जो बयान दे रहे हैं, लेकिन एक चीज तय मानिए कि विधानसभा चुनाव में बिहार में एक नए तरीके की समीकरण आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस मनः स्थिति में है, नीतीश देखिए आज जदयू की क्या स्थिति है, जदयू का वोटर कौन है और जदयू का नेता कौन है? जो नेता है वो वार्ड काउंसिलर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बिल्कुल नहीं जीत सकते। हाँ, सही बात। और जो वोटर है वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आखिर वोटर जाएगा कहाँ? उसको तो वोट करना है ना, और उसको पता है कि नीतीश कुमार को ये लोग स्टेचू बना के रखना चाहते हैं, इसलिए बहुत खेला हो। एक तस्वीर और है, वो मोदी जी के बगल में ललन सिंह और संजय झा दिख रहे हैं। दिल्ली वाली जेडीयू और पटना वाली जेडीयू अलग अलग हो गई है क्या? पप्पू यादव या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के 2 करीबी लोगों को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है, वाकई उस खेल की वानगी इस तस्वीर में देखी जा सकती है क्या? देखिए वो तो पहले से भी नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि बीजेपी में लाने में इन लोगों का योगदान है। अब देखिए पहले होता ये था ना कि नीतीश कुमार बैलेंस बना के रखते थे, दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते थे, अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जब बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं तो इनका जो वोटर ललन सिंह और संजय झा तो नहीं है जी। जो दोनों के जिस बिरादरी से आते हैं वो बिरादरी जदयू को वोट नहीं करता है। दोनों अगर बीजेपी से भी चुनाव लड़े तो फिर आप समझ सकते हैं जदयू से चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। ये तय है कि दोनों का वोटर जो है, जदयू का जो वोटर है ना, वो अपने नेता से कनेक्ट नहीं कर, ललन सिंह और संजय झा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो नीतीश से कनेक्ट करें और नीतीश उस स्थिति में है नहीं। जी।
तो आप बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना लंबा वक्त देने के लिए। हमारे साथ संतोष सिंह सर थे, सीनियर जर्नलिस्ट, और बिहार के कई राजनीतिक सवाल जो बेहद मौजूद हैं, जो बेहद जरूरी हैं, उसके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे सर के जरिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।